बजट। निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है जो कि काफ़ी लोक लुभावना बजट है। इस बजट को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बजट किस तरह से उनके फेवर में आया, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उनको इस बजट में क्या लाभ दिखा, क्या हानि दिखी। सबसे पहले हम बात करेंगे महेंद्र गोयल जी से, जो कि यहाँ के टैक्स एक्सपर्ट हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या है लोक लुभावने बजट में। स्वागत है आपका। देखिए, आज जो देश की वित्त मंत्री ने अपना दूसरा बजट पेश किया है, ये एक तरह से विकास की धारा को बढ़ाने के लिए रखा गया है, क्योंकि हमने ये देखा कि पिछले बजटों में सरकार ने इनकम टैक्स में, जीएसटी में हर वर्ग का ध्यान रखा था। और पिछला जो वर्ष भी वित्तीय वर्ष ख़त्म हो रहा है अब, इसमें सरकार ने लगातार कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय जो है घोषणाएं करती रही और जो है जनता को उसने छूट दी है। तो लिहाजा जनता को देने के लिए उनके पास कोई बहुत विशेष नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पूरा ध्यान अपना विकास पे रखा है। हाँ, कुछ चीज़ें छोटी छोटी ऐसी थी जिनसे, जैसे आप मान लीजिए, आप इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि 3 साल से पुराने केस नहीं खुलेंगे। इससे विभाग के ऊपर जो कर विवाद का बोझ होता था वो भी ख़त्म हो जाएगा और अधिकारियों को दूसरे कामों के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। 75 वर्ष से ऊपर वालों के लिए इनकम टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। और ये मान के चलिए, ये यद्यपि जो है हम मानते हैं कि टैक्स रिडीम के अंदर आयकर में 12 से 15 हज़ार ही व्यक्ति होंगे जो 75 साल के ऊपर टैक्स के दायरे में आते थे। ये एक बहुत बड़ी राहत है। तो इन सब चीज़ों से आमजन को राहत तो दी है, लेकिन एक व्यापारी के नाते अगर अब आप हमसे पूछना चाहें तो हमें व्यापारी को बहुत आशाएं थी इस बजट से कि कोरोना महामारी में जिस तरह से उसका नुकसान हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं ध्यान रखेगी, वो उसने नहीं रखा है। तो व्यापारियों को निराशा हुई है। हमारे साथ कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ हैं। सौरभ जी, क्या बजट से आपको मिला और क्या देखते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सरकार ने इस बार बहुत अच्छा बजट तरीके से पेश किया, डिजिटल तरीके से। और दूसरा, बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया, जिस पे सब लोग ने बहुत उम्मीद रखी थी। बस यही कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य एक ज़रूरी चीज़ थी। कंप्यूटर के आप व्यापारी हैं, कंप्यूटर में क्या लगा आपको? आईटी से ऐसा रिलेटेड हम लोग को कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला। तो निराशा हाथ लगी आपको? हाँ, निराशा ही है, इस चीज़ पे कहेंगे। तो व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारियों को क्या लाभ मिला है? रमेश जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे आप? सर, केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री हैं, जो बजट पेश करी उसमें जो है व्यापारियों को लालीपाप दिए हैं। व्यापारियों के हित में कोई इन्होंने घोषणा नहीं किया, जिससे व्यापारी बिल्कुल निराश हो चुका है। और जो है वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक मांग किया था कि ऑनलाइन को उसमें पूर्णतः रोक लगाए, उस पर रोक नहीं लगी, इस पर व्यापारी नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ लालू मित्तल जी हैं, जो कि दवा व्यवसायी और व्यापारी नेता हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का, जिन्होंने स्वास्थ्य पे हम लोगों की मांग थी। और स्वास्थ्य पे मेरा ये मानना था कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी अन्य देशों की अपेक्षाएं बहुत कम है, जिसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और न्यूज़ वन इंडिया को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि न्यूज़ वन इंडिया से हम लोग लगातार 3 दिन से आपके माध्यम से अपनी बात को वित्त मंत्री जी तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी बातों को उन्होंने सुना है और संज्ञान में लिया है। और स्वास्थ्य के बजट को 137% इन्होंने बढ़ाया। और इस 137% की बढ़ोतरी के साथ मुझे लगता है कि जीडीपी का लगभग 3 से 3.5% स्वास्थ्य पे अब हमारी सरकार खर्च करेगी, जो अभी तक केवल 1% था। और इस बढ़ोतरी से मुझे लगता है कि सभी आम लोगों को और व्यापारियों को, सभी को इससे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अगर देश स्वस्थ रहेगा, व्यापारी स्वस्थ रहेगा, तो देश भी स्वस्थ रहेगा। कहीं कहीं हमें निराशा हुई है, जैसे पेट्रोल के दामों में बहुत वृद्धि कर दी गई, डीजल और पेट्रोल के, तो इससे व्यापार में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी और एक महंगाई बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का अंतिम में जो रिफ्लेक्ट आता है वो सारे व्यापार पे आता है। तो ये एक थोड़ा निराशाजनक रहा। और बाकी कुल मिला के हम कहेंगे कि व्यापारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों को नहीं दिया गया जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे। टैक्सेस भी उसी तरह है, और टैक्स के स्लैब में कोरोना काल में हम लोग जितना परेशान थे व्यापारी, और हम लोगों को था कि ये कुछ सीमाएं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन वो एज इट इज़ हैं, तो इससे हमें निराशा हुई है। तो बजट जो है वो लोगों को कुछ भा रहा है, कुछ लोगों को नहीं भा रहा है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने सभी को खुश करने की कोशिश की है और एक लोक लुभावना बजट पेश करने की कोशिश की है। आलोक मालवी, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज।